वर्ष 2024 जयपुर पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्वक वर्ष था, क्योंकि जो रूटीन में जो आयोजन होता है, त्योहार होता है, मेला होता है, शोभा यात्रा होता है, उसके अलावा काफी बड़ा बड़ा कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमें प्रत्येक स्पेशल व्यवस्था लगाना पड़ा। आपको ध्यान होगा कि इस गए वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 4 बार जयपुर में भ्रमण किया था। वीवीआईपी सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण 2-3 आयोजन हुआ था। एक तो डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस हुआ था। फ्रांस का राष्ट्रपति का विजिट के दौरान परकोटे के अंदर एक रोड शो आयोजन हुआ था। रायसिंग राजस्थान का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और दिसंबर के माह में दादिया में एक बड़ा पब्लिक सभा आयोजन किया था, जिसमें जयपुर शहर में पिछले कई सालों में जितना भी सभा हुआ था उससे 3 गुना भीड़ एकत्रित हुआ। और उस दौरान हमें आशंका था कि ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, क्राउड कंट्रोल वगैरह में कोई समस्या आएंगे, लेकिन जयपुर पुलिस का जो ऑफिसर्स और टीम द्वारा पूरा मेहनत करके उस आयोजन को भी बड़ा सफलतापूर्वक संपन्न कराया। लोकसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान, मतदान के दौरान, मतगणना के दौरान भी किसी प्रकार का कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ। और क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ सीरियस क्राइम हुआ था, लेकिन जो भी क्राइम हुआ है 95% सीरियस क्राइम को हमने वर्कआउट किया। कोई 2-4 ऐसा केसेस है जिसमें अभी भी वर्कआउट करना शेष है। और ये मुझे बताने के लिए गर्व है कि हमारा टीम जो है, चाहे वो मुलजिम असम में था या महाराष्ट्र में था या चंडीगढ़ में था या हिमाचल में था, जहां भी छुपा हुआ था वहां से सूचना एकत्रित करके वहां का लोकल पुलिस फोर्सेस से समन्वय रख के मुलजिमान को टाइमली पकड़ के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में भी कामयाबी हासिल किया। तो जो भी पिछले वर्ष में जो स्टैटिस्टिकली और इंसिडेंट वाइज जो हमारा जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस कार्ड है, वो एक प्रस्तुतिकरण के रूप में हम आपके समक्ष रखना चाह रहा था। तो मैं अभी आपका ध्यान उस प्रेजेंटेशन की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं। वो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर देखेगा तो 8% का कमी हुई है। ये आप उस स्लाइड से आपको पता चल जाएंगे कि 2021 से 22 में जब कंपेयर करें तो 22% का राइज था, और 22 से 23 में 6% का राइज था, लेकिन 23 से 24 में 8% का कमी आई है। उसके लिए मेरे जो भी ऑफिसर्स हैं, जयपुर पुलिस का पूरा टीम वर्क का वो परिणाम है कि इस प्रकार क्राइम का एक रिडक्शन करने के लिए हम कामयाब हुआ है। इसके बाद आप प्रत्येक हेड्स ऑफ क्राइम को देखिएगा तो मेन जो सीरियस क्राइम्स है, चाहे हत्या हो, हत्या का प्रयास हो, बलात्कार हो, किडनैपिंग हो, लूट हो, चोरी हो, सभी में कमी आई है। लूट के वारदातों में वो स्लाइड से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ना तो इंसिडेंट्स में कमी आई है, चालानी प्रतिशत और बरामदगी प्रतिशत, रिकवरी में भी अप्रिशिएबल इंक्रीज हुआ है। ये भी हम यहाँ जो फील्ड यूनिट्स है हमारा, थाना स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर स्पेशल टीम्स है, उनका संयुक्त टीम वर्क के कारण से ये हुआ है। चोरी के वारदातों में भी 15% कमी आई है, उसमें भी चालानी प्रतिशत और बरामदगी प्रतिशत में इंक्रीज हुआ है। नकबजनी के केसेस में वृद्धि हुआ है। उसका एक कारण यह है, आप इसलिए मैं दोनों स्लाइड साथ साथ रखा है। नकबजनी में आपने देखा कोई 200 के करीब केसेस का इंक्रीज है, लेकिन अन्य चोरी में आप देखिए कि अराउंड 300 के करीब कमी हुई है। पहले हमारा फील्ड यूनिट्स में नकबजनी के जो हाउस ब्रेकिंग, गृह भेदन का केसेस में गृह भेदन का धारा ना लगा के केवल मात्र चोरी का धारा लगाते थे। उसका कारण क्या हमें पता नहीं है। हो सकता है
उसको लगा होगा कि फील्ड यूनिट तो ट्रेडिशनली चलता आ रहा था कि 457 380 का जो केसेस दर्ज होना चाहिए उसमें केवल मात्र 380 का धारा लगा के दर्ज करते थे। तो वो ट्रेडिशन को हमने खत्म किया है, उसी के कारण से कुछ इंक्रीज हुआ है। और मैं मान रहा हूं कुछ बर्गलरी के केसेस भी बढ़ गया है, वो हमें एडमिट करना चाहिए। तो ये जो इश्यू है बर्गलरी का इश्यू में हमारा काम में और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, क्योंकि ये जो चालानी प्रतिशत 29% और रिकवरी परसेंट 22%, 25% और 41% में अभी और सुधार की आवश्यकता है। वाहन चोरी जयपुर शहर का हमेशा एक पेरेनियल प्रॉब्लम रहा है। वाहन चोरी का संख्या बहुत ज्यादा है, ये हम कोई क्रेडिट लेना नहीं चाह रहा है कि हमने कमी लाया है, लेकिन इस बार भी इस वर्ष में हम एक चुनौती के रूप में इसको ले रहा है कि ये वाहन चोरी का केसेस को कैसे और अंकुश लगा सकता है। कमी तो आया है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि ये स्थिति भी अच्छा नहीं है, बरामदगी और अच्छा होना चाहिए और इस व्हीकल थेफ्ट में जो इन्वॉल्व क्रिमिनल्स को और पकड़ना जरूरी है। उसको इस एरिया को हार्डन करने की जरूरत है कि जयपुर शहर में वाहन चोरी करना डिफिकल्ट टास्क है, इस तरह का एक मैसेज जाना चाहिए। एक अनदर सिटी मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो मेन एक इंसिडेंट होता है स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग वगैरह। चेन स्नैचिंग में आप फिगर से देखिए कमी आई है, बहुत सारा चेन स्नैचर्स को हमने अप्रीहेंड किया है, उनको सीरियस सेक्शंस ऑफ लॉ लगा के उनको जेल में भेज चुका है। चेन स्नैचिंग में हमारा चालानी प्रतिशत अब देखिए ऑलमोस्ट डबल हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। मतलब जितना इंसिडेंस हुआ उससे आधा से ज्यादा केसेस में चालान हुआ, जो पहले 1/4 था अभी 150% से ज्यादा हो गया। तो ये और हम इंप्रूव करेंगे। चेन स्नैचिंग का इंसिडेंस को एकदम मिनिमाइज करने का हमारा प्रयास है। मोबाइल और पर्स स्नैचिंग के केसेस का भी हम सीरियसली डील करता है, के केसेस में काफी ड्रॉप हुआ है। उसका कारण ये हो सकता है कि निर्भया स्क्वाड और 1090 जो हमारा हेल्पलाइन में जो भी सूचनाएं आता है उसमें तुरंत कार्रवाई करके, जैसे वो फिगर्स आपके सामने है, 10,000 के करीब कुल कार्रवाई हुई पूरा साल में, और छेड़छाड़ करने वाले लोगों का निर्भया स्क्वाड की कार्रवाई है, उसके तहत गिरफ्तारी 1068 के करीब है। एससी और एसटी वर्गों के खिलाफ जो अपराध होता है उसमें भी 15% और 8% की कमी हुई है। एक महत्वपूर्ण और अचीवमेंट यह है कि यूज ऑफ फायर आर्म्स का जो क्राइम होता था उसमें काफी घटनाएं कमी हुई है। जो पिछले 2023 में 29 केसेस थे जिसमें फायर आर्म्स यूज हुआ था पूरा शहर में, जो इस साल में मात्र 12 था। आर्म्स एक्ट के तहत जो कार्रवाई हुआ है डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम और कमिश्नरेट का स्पेशल टीम के द्वारा काफी फायर आर्म्स का प्रचलन को एड्रेस करके उसमें अंकुश लगाया है। जो ऑपरेशन आग, एक्शन अगेंस्ट गन्स, उसके तहत जो 5 साल से चल रहा है कार्रवाई, वो और इम्प्रूव हो गया। और मेरा मानना है कि यूज ऑफ फायर आर्म्स में कमी होने का ये कारण आग ऑपरेशन है। पिछले साल में हमने 6 करोड़ 47 लाख के करीब का अवैध शराब जब्त किया और 20 करोड़ 96 लाख के करीब मूल्य का एनडीपीएस का सामग्री जब्त किया। इस साल में हमने काफी टेक्नोलॉजी को यूज करने की कोशिश किया, जैसे ई-सुगम एक ऐप चालू किया जो परिवारों को मॉनिटरिंग के लिए है। एक नजर आप चालू किया जो टेनेंट्स को, सर्वेंट्स को, फ्लोटिंग पॉपुलेशन का वेरिफिकेशन के लिए, वो ये सारे अभी टेक ऑफ स्टेज पे है। अभी पिछले 5-6 महीने में ये दोनों ऐप्स प्रारंभ किया है। तो इस 2025 के दौरान इस ऐप्स को पूरी तरह हम काम में लेके इसको और पॉलिसिंग इंप्रूव करने के लिए कोशिश करेंगे। साल में
कई जगह पे हमने परिवादियों को उनका जो प्रॉब्लम्स एड्रेस करने के लिए कैंप्स ऑर्गेनाइज किया, जन सुनवाई कैंप्स। उसमें जो दूर दूर जो थाने हैं वहां जाके हमने कैंप्स ऑर्गेनाइज किया, तो ताकि ये मैसेज जाना चाहिए कि फील्ड यूनिट्स में भी सुनवाई हो सकता है। सारे लोगों को कमिश्नरेट या डीसीपीज के पास तक आने की जरूरत नहीं है, तो हम आउट स्टेशंस पे, रिमोट लोकेशंस पे जाके कैंप्स ऑर्गेनाइज किया। उसमें कई मामलों को हम वहां पे मौके पे ही उसको उनका प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश किया है। से अराउंड 30% जो परिवाद आए थे, 30% जो परिवादी आए थे, उनका जो प्रॉब्लम्स का निस्तारण उसी वक्त, उसी दिन, उसी मौके पे ही हुआ था। जो बड़े बड़े मेले जो हुआ था, फेस्टिवल्स के दौरान जब भीड़ ज्यादा होते थे, हम सीसीटीवी कैमरास में फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर डाल के कुछ केसेस में पोटेंशियल क्रिमिनल्स, अपराधियों को पकड़ने का सफलता हासिल किया। उससे क्राइम प्रिवेंशन में काफी हमें सहायता मिला और एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी हुआ कि फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है तो अगेन, जैसे मैंने पहले बताया, टारगेट हार्डनिंग के रूप में एक काम आया है। ट्रैफिक पुलिस द्वारा ड्रोन के द्वारा जो कंजेशन कम करने के एक प्रयास शुरू किया है। इस साल में हमारा प्रयास ये रहेगा कि सबसे ज्यादा शिकायत जयपुर शहर में आजकल आ रहा है कि यहाँ ट्रैफिक का स्थिति अच्छा नहीं है। जो ट्रैफिक विभाग के अलावा चारों जिलों का जो फोर्सेस भी ट्रैफिक पुलिस के साथ रह के ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार करने के लिए हम एक प्रायोरिटी के रूप में हम लिया है इस सब्जेक्ट को इस साल के लिए। तो हमारा कोशिश ये है कि आने वाला 2-3 महीने में जयपुर शहर का ट्रैफिक को और स्ट्रीमलाइन करके और बेटर करके ट्रैफिक जैम का स्थिति और कंजेशन का स्थिति को दूर करने के प्रयास करेंगे। डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस जब हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई कल्चरल और स्पोर्टिंग इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना है कि पुलिस और पब्लिक के बीच में जो दूरी है उसको कम करना है। तो जिला नॉर्थ द्वारा पुलिस पब्लिक वॉलीबॉल लीग इस पिछले साल में आयोजन किया, जिसमें कोशिश ये रहा कि ज्यादातर स्पोर्ट्स को ज्यादा प्रमोट ना करें, लेकिन उस एरिया का, उस क्षेत्र का विभिन्न वर्गों को, लोगों को एक साथ मिला के पुलिस के साथ उसका समन्वय बढ़ाने के प्रयास था। तो अन्य जिलों में भी एक इस तरह का आयोजन इस साल किया जाएगा।